आइए हम आज के आराधना को प्रारंभ करें। आओ यहोवा की जय जयकार करो, आनंद के साथ उसके सम्मुख गीतों को गाओ। वही है जो हमें बचाता है। आओ हम सब मिलकर यहोवा की जय जयकार करें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और इस आराधना को प्रार्थना के द्वारा प्रारंभ करें। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर एक बार आज के इस रविवार में हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। तहे दिल से आपको शुक्रगुजार करना चाहते हैं सारे मौक़ों के लिए जो आप हमें दिन प्रतिदिन देते आ रहे हैं। हमारे कामकाज में, हमारे चिंता परेशानी में, जहाँ हम रहते वहाँ पिता, हर एक बातों में आपने हमें महफूज रखा है, इसलिए धन्यवाद। हम आपकी जय जयकार करेंगे, हम आपकी स्तुति गाएंगे पिता, क्योंकि आपने हमें बचाया है, जीवितों के हिसाब में रखा है, इसलिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के लिए आपको शुक्रिया। बुजुर्ग से लेकर बच्चों को आपने महफूज रखा है, उन सभी के लिए शुक्रिया अदा हम आपको कहते हैं। पिता, इस वीडियो देखने वाले सुनने वाले हर एक लोगों पर, उनके परिवारों पर आशीष ढेलना, उनके कमी घटी में आप उनके साथ बने रहने के लिए आपसे दुआ करते हुए आज के इस आराधना के आदि और अंत बनकर हम सभी की रक्षा रखवाली करने के लिए आपसे दुआ करते हुए इस महामारी से हम सभी को जल्द से जल्द निकालने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए, वे जो चिंतित है, वे जो परेशान है, वे जो दुखित है, उन सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, हमारे पापों को भी आपके चरणों में देते हुए हमें माफ़ करने के लिए आपसे दुआ करते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर एक गीत को गाएं और परमेश्वर की गीतों के द्वारा आराधना करें। ആദിയന്തം ഇല്ലാ മഹേശനേ, വിൺമീൻകളും ഇടിമുഴക്കം കേൾക്കുம்போது വല്ലமை பிரஸ்தாபம் காண்கின்றே. എൻ ആത്മാവേ നിൻ സ്തോത്ര ഹാടുത്തേ, എൻ ദേവനേ നിൻ ശ്രേഷ്ഠനേ. രുഗാദേ മസീഹ് ദിവസത്തെ Sunset, oh, we are
acclamation and lead me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great सबसे ऊंचा। आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन संहिता भजन 3। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वो जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा की ओर से ही होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो।
यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आशा रखता हूँ आप सभी लोग ठीक है, आनंदित है। परमेश्वर के आशा में, उसके अनुग्रह में हम दिन भर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए आज के मनन चिंतन के लिए जो वचन चुना गया है उसके ऊपर हम मनन चिंतन करेंगे। आप सभी से गुजारिश है, आप गौर फरमाइए और इसे ध्यान से सुने, यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूँ। आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। रोज के जिंदगी में हम दिन प्रतिदिन अपने कामों को करते हुए, घर के जिम्मेदारियों को संभालते हुए हम थक जाते हैं और जब रात होती है हम आराम से घर पर आकर अपने बच्चों से या परिवार से या बीवी से बात कर कर सो जाते हैं और परमेश्वर हमें फिर एक बार एक नई दिन देता है, एक नई आशीष से भरता है। आज का वचन जो आपने सुना है हमें उसी बात की ओर, उसी आशीष की ओर हमें बढ़ाता है। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। जो भजन संहिता में हमने पढ़ा 3 उसका 5वां वचन, मैं लौटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हम अपने कामकाज से आकर, आप स्कूल में काम करते हो या ऑफिस में काम करते हो या कौन से भी जगह पर आप काम करते हो, जब आप लौटकर घर आते हो, आप सो जाते हो, अपने सेहत को, अपने शरीर को विश्रांति देते हो। वो हाथ है, पैर है, अपने बॉडी के हर एक पार्ट्स है, जब हम सोते हैं उसे रिलैक्स होता है, उन्हें विश्रांति मिलती है। और परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर, दाऊद फिर जाग उठा। अगर इस 3 अध्याय को जब हम पूरे पढ़ेंगे, इस अध्याय में जब हम देखते हैं दाऊद जो है अबशलोम से डर कर वहाँ से भाग आता है और तब वो ये सब बातें कहता है, हे परमेश्वर यीशु मसीह मुझे बचा, मेरे सताने वाले बहुत हो गए हैं, मेरे विरुद्ध खड़े रहने वाले बहुत हो चुके हैं, क्या करूं। और वो लोग कहते हैं कि परमेश्वर उसके साथ नहीं है और मैं आज आपको पुकारता हूँ, आपको आवाज़ लगाता हूँ, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ हैं, आप मेरे प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, आप पवित्र हैं, मुझे उत्तर देने वाले हैं। और ऐसी बातों को, वचन को कहकर वो 5वें वचन में आकर सो जाता है और लिखा है, मैं लौटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आज जब हम इस महामारी के बीच में हैं, आज जब हम इस बीमारी के बीच में हैं, कई सारे लोग सो रहे हैं पर सुबह उठ नहीं पा रहे हैं। आपके परिवार में भी ये घटना हो चुकी होगी, मेरे परिवार में भी ये घटना हो गई है। कुछ लोग आराम से अपने कामकाज के बाद या रात को खाना खाने के बाद सो जाते हैं पर वे उठ नहीं पाते। परमेश्वर उनके आत्मा को स्वर्ग के राज में बुला लेते हैं, उनका समय पूरा हो जाता है, उनके जिंदगी में जो इस पृथ्वी पर बिताने का समय पूरा हो गया होता है और परमेश्वर उस आत्मा को वापस उस स्वर्ग के राज में बुला लेता है। शरीर जो इस पृथ्वी का है, इस पृथ्वी पे ही हम उसे गाड़ देते हैं या जला देते हैं, पर आत्मा जो परमेश्वर यीशु मसीह का है वो परमेश्वर उसे बुला लेता है। पर यहाँ पर अब जब हम देखते हैं, जब दाऊद सोया वो फिर जाग उठा। परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की अनुग्रह थी, परमेश्वर की आशीष थी कि वो फिर से जाग उठे। इसलिए परमेश्वर ने उस आत्मा को उस शरीर में ही रखा ताकि वो फिर एक सुबह देखने वाले हो सके। आज हम और आप भी
परमेश्वर के आशीष में, उसके अनुग्रह में जी रहे हैं। इसलिए हम एक नया दिन आज देख रहे हैं, इस वचनों को हम सुन रहे हैं और इस आराधना में हम सहभागी हो पा रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। दाऊद भी परेशानी में था, दाऊद भी संकट में था, दाऊद भी मुसीबत में था। जिस तरह अगर हम इस पूरे वचन को पढ़ेंगे, तीसरा भजन संहिता तीसरा को जब हम पढ़ते हैं, इसमें वो लिख रहा है बहुत सारे लोग उसको मारने को दौड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और लोग ये भी कह रहे हैं कि दाऊद के साथ परमेश्वर नहीं है। पर हम जब इस 5वें वचन को पढ़े हैं, यहाँ पर वो सो गया और फिर जाग उठा और वो कह रहा है यहोवा ने मुझे संभाला है। हम सो रहे हैं और हम फिर एक बार जाग रहे हैं, ये आशीष के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज का पहला अंश, आज के वचनों का पहला अंश यही कहता है, हमारा सोना और हमारा जागना किसके हाथ में है? परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है। हम जब सोते हैं, when you sleep and when you wake up, it is in the hands of the Lord। हमारा सोना और हमारा फिर एक बार सोने से उठना, ये परमेश्वर के हाथ में है। मैंने पहले भी कहा, कई सारे लोग हैं जो रात को सो जाते हैं पर सुबह उठ नहीं पाते। आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, ये घटना आपके परिवार में या मेरे परिवार में भी घटी हो सकती है। कई सारे लोग एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कई सारे लोग कोविड से मर रहे हैं, कई सारे लोग अस्पताल में एडमिट है। रात में देख कर आए, मिल कर आए, पर सुबह खबर आई कि वो नहीं रहे, वो नहीं बचे। और ऐसे भी लोग हैं कि वे जीवितों के हिसाब में वो सुरक्षित है, सुबह जी उठे हैं, हॉस्पिटल में भी जी उठे हैं, वो सुरक्षित है। सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह के हिसाब से हो रहा है, आशीष के हिसाब से हो रहा है। वो जिसको चाहता है वो उसे अपने राज्य में बुला ले रहा है, उनके आत्मा को वापस बुला ले रहा है। और वो जो चाहता है, परमेश्वर चाहता है जो पृथ्वी पर रहे, उन्हें वो पृथ्वी पर रखता है, एक नया दिन दिखाता है। खास कर ये जो वचन है आज हमें और आपको यही सिखाता है कि हमारी सोना, हमारा जिंदगी का हर एक पल परमेश्वर के हाथ में है। हम सोचते होंगे कि हम सोते हैं तो हमारा पूरा बॉडी रेस्ट करता है, पर आपका माइंड काम करता है। आपके दिन भर के सोच, आपके दिन भर की दृष्टि उस माइंड में जब दिमाग में काम करता रहता है, उसी के द्वारा आपको सपने आते हैं। अगर आप साइंस में थोड़े बहुत जानकारी रखे होंगे, ड्रीम्स के भी 5 लेवल होते हैं। हमारे दृष्टि, हमारे सोच विचार कई बार हमारे सपने के रीति में हमारे सोते समय अपने सपने में आती है। और कई बार ऐसी घटना जो हम कहीं देखे नहीं, कहीं सुने नहीं, वैसे भी घटनाएं हमारे सपनों में आती हैं। एक नई जगह या नया लोग आपके सपने में आते हैं। सब कुछ परमेश्वर के इच्छा से होता है। पहला अंश, आपका सोना और आपका जाग उठना परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है। आज का पहला अंश, अगर आज आप जीवित हैं, आप सो के उठे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दो। आज रात को फिर आप सोने वाले हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दो। प्रार्थना करो कि वो दिन आपको दिखाया है, यदि उसकी इच्छा है, यदि परमेश्वर यीशु मसीह की इच्छा है तो हमें एक नया दिन दिखा, ऐसा दुआ करके सोइए आप। आइए हम दूसरी वचन की ओर बढ़ते हैं। उसी लाइन में लिखा है, भजन संहिता 3:5, उसका दूसरा लाइन ये कहता है, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। अगर गौर फरमाए, इस वचन में कहता है यहोवा आपको और मुझे संभालता है। हम जब सोते हैं वो हमें संभालता है, हम जब दिन भर घूमते रहते हैं या काम करते रहते हैं वो हमें संभालता है। अगर आप सोचेंगे, आप दिन भर काम करते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो एक डर आपको हो सकता है कि भाई मैं संभाल कर चलूँ, एक्सीडेंट ना हो जाए, संभाल कर मैं अपने बाइक, कार या वाहन को चलाऊँ, कहीं कुछ दुर्घटना ना हो जाए, मेरे वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए, ये डर आपको या मुझे होती है।
जब हम सोते रहते हैं, जब काहे का डर, आप आपके कमरे में हो, आपका बेड हो, और या आप ज़मीन पर सोते हो या आप कहीं पर भी सोते हो, आपको क्या डर? क्योंकि आप आराम से सो रहे हैं, बराबर। आप थके आ रहे आए हो, बहुत काम किया है आपने, या कुछ भी काम नहीं किया हो पर रात को सो रहे होंगे। कोई ऐसे भी लोग हैं जो नाइट ड्यूटी भी करते हैं, दिन में सोते हैं। पर परमेश्वर का ये वचन कह रहा है, जब हम सोते हैं परमेश्वर हमारी रक्षा रखवाली करता है, और जब हम जागते हैं तभी भी हमारी रक्षा रखवाली करता है। इट मीन्स गॉड इज प्रोटेक्टिंग यू 24/7। समझ में आ रही है बात? 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, सप्ते के 7 दिन। इन इंग्लिश जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, साम्स 3:5 लिखा है, आई लाई डाउन एंड स्लीप, आई वोक, फॉर द लॉर्ड सस्टेन्ड मी, फॉर द लॉर्ड सस्टेन मी। परमेश्वर मुझे जीवित रखना चाहता है, परमेश्वर ने मुझे जगाया है, इसलिए मैं जीवित हूँ। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे दूसरा अंश में कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह हमारे सोते समय, हमारे जागते समय, हमारे हर एक कामों में, हमारे हर एक परेशानियों में, हर एक बाधाओं में, हर एक खुशी में, हर एक गम में वो हमें संभालता है। इसी वचन को लेकर परमेश्वर हमें और एक वचन देता है, जो हम उसकी ओर बढ़ेंगे, जो पाया जाता है लेवी व्यवस्था, उसका 26वां अध्याय। आइए मेरे साथ निकाले, लेवी व्यवस्था उसका 26वां अध्याय, 6वां वचन। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, और तुम सोओगे, और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और तुम सोओगे और तुम्हें डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। स्पष्ट रीति से वचन हमसे कह रहा है, लेवी व्यवस्था उसका 26वां अध्याय 6वां वचन। ये वचन ये इन लोगों के लिए लिखा गया है जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं, और जो आज्ञा को मानने के बाद जो आशीष उन्हें प्राप्त होती है, उसमें से ये एक आशीष है। 6वां वचन में लिखा है, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला नहीं होगा। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर स्पष्ट रीति से यीशु मसीह आपसे और मुझसे कहते हैं, हम सोएंगे और हमारे सोने में सुख और चैन होगी, हमें डराने वाला कोई नहीं होगा। कई सारे लोग आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में हम देखते हैं, जब वो सोते हैं तो उनको डरावने सपने आते हैं, जब वो सोते हैं तो उनको नींद नहीं आती है, जब वे सोने के लिए जाते हैं तो उनको बुरी सोच या उनकी पुरानी बातें या वो दुर्घटना जिनके बारे में लेकर वो उनके सेहत को बिगाड़े हुए रहते हैं, वो बार बार उन्हें याद आती रहती हैं। ये सब बात उनके सोते समय, उनके सोने में एक परेशानी बन जाती है, और इसीलिए कई सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर मुझे नींद नहीं आती है, और डॉक्टर सोने के दवाई को देते हैं, और हर लोग एक एक टैबलेट उसे हर दिन लेकर सोते हैं ताकि उन्हें नींद आ सके। हो सकता है वो व्यक्ति आप नहीं होंगे, पर ऐसे कई सारे व्यक्ति हैं जो स्लीपिंग टैबलेट की आवश्यकता उन्हें पड़ती है। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है, जो आपको सोना मिल रहा है, द स्लीप विच यू आर गेटिंग इज अ ब्लेसिंग्स, वो एक आशीष है। आप सो पा रहे हैं, एक आशीष है। आप जाग रहे हैं, ये भी एक आशीष है। यू आर गेटिंग अप फ्रॉम द स्लीप, दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग्स। वाई? बिकॉज गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ अस। परमेश्वर यीशु मसीह हमें संभाल रहा है। हमारा सोना, हमारा जागना एक आशीष है।
हमें परमेश्वर संभाल रहा है। लेवी व्यवस्था 26 और 6वें आयत में हम स्पष्ट रीति में देख रहे हैं, आज्ञा पालन करने वालों के लिए आशीष है। 6वां वचन में लिखा है, और तुम्हारे देश में मैं सुख चैन दूंगा। आप लोग और आपके प्रार्थना के वजह से, आपके धार्मिकता के वजह से, आपके पवित्रता के वजह से, आप मेरे आज्ञाओं पर चलने के हिसाब से मैं आपको, आपके परिवार को, आपके देश को शांति चैन दूंगा, और तुम सोओगे और तुम्हारे सताने वाला कोई नहीं होगा। हो सकता है आपके सताने वाले आपके सपनों में आते हैं, हो सकता है आपके पाप आपके सपने में आते हैं, हो सकता है आपके गुनाह, आपका चोरी, आपके लोगों को मारना, वो सब जब आप सोते हैं आपके सपनों में आते हैं और आपको सताते हैं। आज परमेश्वर यीशु मसीह आपसे और मुझसे इस वचनों के द्वारा बात कर रहा है। और वो दूसरे लाइन में लिखा है, जो कोई दुष्ट विचार रखने वाले हैं उसे मैं उस देश से, उस घर से निकाल दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में नहीं चलेगी। मतलब और झगड़ा आपके घर में नहीं होगा, और परेशानी नहीं होगी, और दुष्ट लोग इर्द गिर्द में नहीं रहेंगे। यदि वो जानवर हो, इंसान हो, कोई भी क्यों ना हो, आपके दिल में, मन में शांति चैन प्रदान परमेश्वर यीशु मसीह करेंगे। आज का वचन जो हमने भजन संहिता 3:6 से 5 से देखा है, सुना है, और उसे जानने की कोशिश की है, उसे ग्रहण किया है कि क्या आशीष है जो परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे दिए हैं। और हम सोचते थे कि ये तो मैं सो रहा हूँ और मैं उठ रहा हूँ, उसमें क्या नई बात है। इसमें परमेश्वर की आशीष है। इसीलिए दाऊद इस तरह लिखा है, भजन संहिता 3:5, मैं लौट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आपका सोना, आपका जाग उठना, परमेश्वर आपको संभाल रहा है, इसलिए आपके और मेरे जिंदगी में संभव है। When you are sleeping, when you are awake, it is only the blessings of the Lord Jesus Christ in your and my life. परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे संभाल रहा है। खास करके इस महामारी के बीच में, जब कई सारे खबरों को हम सुन रहे हैं, सुबह हो रहे हैं तो हम कई सारे खबरों को सुनते हैं। आजकल वो खबर कम हो चुकी है, नहीं तो हम हर दिन 2 से 4 लोगों की खबर तो सुनते ही थे। उनका चल बसना, परिवार में इनकी देहांत हुआ, उनका देहांत हुआ। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवितों के हिसाब में रखा है, आपको और मुझे संभाल रहा है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। पहला वचन, पहला फर्स्ट पॉइंट, पर आज हमारा सोना और उठना किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। Our sleep and our waking up is in the hands of Christ, Jesus Christ. Second point, परमेश्वर हमें संभालता है। God is taking care of us. तीसरा और आखिरी अंश में जो हमने लेवी में पढ़ा कि हमारे सताने वाले होंगे, हम पर चाकू चलाने वाले होंगे या तलवारें चलाने वाले होंगे, परमेश्वर उन सभी को बंद करेगा। उन सभी में हमें परमेश्वर समाधान देगा, उन सभी से परमेश्वर हमें संभालेगा। हम सोएंगे और हमें सताने वाला या डराने वाला कोई नहीं होगा। तीसरा और आखिरी अंश, परमेश्वर हमें संभालता है, इसलिए हमें डराने वाला, हमारे सामने तलवार चलाने वाला, हमारे बारे में दुष्ट सोच रखने वाले को परमेश्वर नहीं त्यागेगा, नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, मुझे, मेरे परिवार को इन 3 अंशों के द्वारा आज के इस रविवार में आशीर्वादित करे। फिर एक बार मैं आप सभी के सामने इन 3 अंशों को रखना चाहता हूँ। हमारा सोना, उठना परमेश्वर के हाथ में है। दूसरा अंश, ये उसके हाथ में है और वो हमें संभाल रहा है। दूसरा अंश, परमेश्वर हमें संभाल रहा है।
तीसरा अंश, परमेश्वर हमें चैन की सांस दे रहा है, चैन की निद्रा दे रहा है। वी आर स्लीपिंग नाइसली बिकॉज हमें डराने वाला कोई नहीं, हमें डराने वाला कोई नहीं, हमारे मारने वाला कोई नहीं है। अगर है तो भी उन सभी को परमेश्वर देख रहा है, उन सभी पर परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर आप पर भी न्याय करेगा। यदि आप किसी को डरा रहे हैं, यदि आप किसके ऊपर तलवार अपने ज़बान के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा चला रहे हैं, परमेश्वर हम सभी पे न्याय करेगा। परमेश्वर हम सभी को संभालता है। अपना सोना और अपना उठना परमेश्वर के हाथ में है। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह आपको और मुझे आशीर्वादित करे। आमीन। इस सप्ताह का अनाउंसमेंट कुछ इस तरह है। आने वाले रविवार को भी हम इसी तरह YouTube के माध्यम से आराधना में सहभागी होंगे। आप सभी से गुजारिश है आप आराधना में सहभागी हो, क्योंकि आने वाले रविवार को हम फादर्स डे को सेलिब्रेट करेंगे और हमारे बीच में वचन देने वाले MYF से बच्चे होंगे, वे आराधना को चलाएंगे। आप सभी से गुजारिश है कि आप इस फादर्स डे के आराधना में सहभागी हो। उसी तरह इस सप्ताह में जन्मदिन मनाने वाले के नाम मैं पढ़ रहा हूँ। 13 तारीख सुदीप्ता केस जी अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। उसी तरह 19 तारीख को जूली जादव जी अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। उसी तरह 19 तारीख को उत्तम योहान जी अपने जन्मदिन को मना रहे हैं। सुदीप्ता जी, जूली जी, उत्तम जी, आपको ढेर सारी जन्मदिन की शुभेच्छा। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे, शांति, सेहत, समृद्धि आपकी ज़िंदगी में उंडेले, ऐसा दुआ हम करते हैं। आमीन। उसी तरह इस सप्ताह में वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों के नाम मैं पढ़ रहा हूँ। 14 तारीख को मिस्टर रूबेन एंड मिसेस रेनू बाला जी अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसी तरह 13 तारीख जो कि आज के दिन सुरेश रायकवार जी एंड सोनाली रायकवार जी अपने वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 16 तारीख को रेवरेंड राजन इंग्ले जी एंड मिसेस राजन इंग्ले जी अपने जन्म जी को वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन तीनों पर परमेश्वर अपने आशीष अनुग्रह को बनाए रखे, खास कर मिसेस एंड मिस्टर रूबेन, मिसेस एंड मिस्टर सुरेश रायकवार, मिसेस एंड रेवरेंड राजन इंग्ले जी पर इस वेडिंग एनिवर्सरी पर ढेर सारी खुशियाँ उंडेले, उनके प्रेम को बढ़ाए, अच्छी सेहत तंदुरुस्ती उन्हें दे और उन्हें महफूज रखे, ऐसा दुआ प्रार्थना हम आप तीनों परिवार के लिए करते हैं। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे। तीसरा अनाउंसमेंट, जो प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, मेहरबानी से मुझे बताएं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आशा रखता हूं कि आप सभी लोग मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए दुआ कर रहे हैं। मैं भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए दुआ कर रहा हूं। उसी तरह कोई बपतिस्मा लेना चाहता है, कोई कंफर्मेशन लेना चाहता है तो मुझसे संपर्क करें। यही गुजारिश मैं आप सभी से करता हूं। कोई प्रार्थना अपने घर में रखना चाहता है, वे मुझे बुला सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं और मैं आपके घर पर आकर सभी सुरक्षित स्टेप्स को लेकर आपके घर आऊँगा और प्रार्थना कर जाऊँगा। यही गुजारिश आप सभी से करते हैं। इस सप्ताह के अनाउंसमेंट यही समाप्त होती है। आप सभी को परमेश्वर आशीर्वादित करे। आमीन। करता हूँ मैं
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, मेरी शक्ति में तुझको देता हूँ। चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठा कर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठा कर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की
बैठकर अंतिम प्रार्थना करेंगे, जिसके पश्चात हम प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए हम सब दुआ करें, अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। जिंदगी में हम सभी को लाने वाले पिता परमेश्वर यीशु मसीह, इस पृथ्वी में हम सभी को जीवितों के हिसाब में रखे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज के ज़िंदगी में जब हमारे आसपास में हम मौत को देख रहे हैं, लोगों के देहांत के खबर को सुन रहे हैं, इस घबराहट में, इस परेशानी में आप हमें जीवितों के हिसाब में रखे हैं, इसलिए धन्यवाद। हाँ पिता, हमने वचन में देखा हम सो रहे हैं, हम थके हुए हैं और दूसरा दिन आप हमें फिर से जीवितों के हिसाब में रखे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमें नींद से जगा रहे हैं, जिंदा रखे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। कई सारे लोगों पर ये आशीष अनुग्रह नहीं बनी, उनके आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार के साथ बने रहना, जब वो परिवार दुखित है, चिंतित है, परेशान है, उनके हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने प्रिय लोगों को खोया है, अपने माता पिता हों, अपने नाना नानी, दादा दादी, बच्चे हों या बड़े हो, बुजुर्ग हो, उन सभी के आत्मा शांति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके खोने से घर में जो कमियां हैं, जो ज़रूरत की बातें हैं, उन सभी को आप पूरा करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उन कमियों में आप प्रेम पूर्वक उनके साथ बने रहने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वचनों में हमने देखा पिता, दूसरे अंश में आप कहते हैं आप हमें संभाल रहे, इसलिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारा बाहर घूमना, बाहर जाना, काम पर हो या ऑफिस हो, आने जाने में आप हमें संभालते हैं। हम जब सोते हैं पिता, तभी भी आप हमें संभालते हैं। आज हमने वचनों से सुना है, जाना है, इसलिए धन्यवाद। यदि आप हमें संभाले नहीं होते तो शायद आप हमारे आत्मा को स्वर्ग के राज में बुला लिए होते, हमारे पृथ्वी पर का दिन खत्म हो जाता। पिता, आप चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी पर रहें, इसलिए हमें जीवितों के हिसाब में रखा, इसलिए धन्यवाद। वर्णन मेमोरियल मेथडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेंबरान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उनके कामकाज में, उनके मेहनत मशक्क़त में, उनके ऑनलाइन जॉब में पिता, हर एक बातों में आप आशीष उंडेलना। वे लोग जो नौकरी की तलाश में, उन्हें अच्छी नौकरी देना। वे लोग जो शादी की तलाश में, उन्हें अच्छे वर वधू देने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। वे लोग जो पिता अच्छे घर के तलाश में, उन्हें घर की आशीष उंडेलने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे लोग जो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर चिंतित परेशान हैं, उन्हें अच्छी मार्गदर्शन देने के लिए, पैसों की हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। खास करके इस महामारी के बीच में वे लोग जो सेहत पाना चाहते हैं पिता, सेहत को पाना चाहते हैं, अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती उनके परिवार में, उनमें उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। ऐसी बातें जो उन्हें सोते समय सताती हों या दिन भर सताती हों, और उन कार्य को लेकर, उन पाप को लेकर, उस विचार को लेकर जो डिस्टर्बेंस उनके ज़िंदगी में है, जो दबाव उनके ज़िंदगी में सोच विचार में बना रहता है, जिसके कारण सेहत बिगड़ती है पिता, इन सभी बातों को आज हम आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। उनके पापों को माफ़ कर, उनके गुनाहों को माफ़ कर, और पिता परमेश्वर आप नया दिन दे रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। पिता, तीसरे अंश में हमने देखा वे जो हमारे सताने वाले हैं, वे जो हमें दुष्ट नज़र, दुष्ट सोच रखने वाले हैं, उन सभी को आप पिता परमेश्वर संभाल रहे हैं। उन सभी को आप न्याय करने वाले हैं। यदि हम किसी के ऊपर दुष्ट विचार रखते हैं, यदि हम किसी के ऊपर मारना काटने के बारे में सोचते हैं, तो आप हम पर भी न्याय करेंगे, आपने हमसे कहा है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। जो लोग आज्ञा का पालन करते पिता, हमने लेवी व्यवस्था में देखा, उनके ऊपर आप अपने चैन, शांति, समृद्धि, आशीष उंडेलेंगे, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं।
अच्छी निद्रा आप उन लोगों को, अच्छी नींद उन लोगों को आप देते हैं, इसलिए धन्यवाद। खास करके उन लोगों के लिए आज प्रार्थना करते हैं जिन्हें अच्छी नींद नहीं मिलती है, उनके बुरे सोच हो या किसी भी किस्म की पाप हो पिता, या शारीरिक परेशानी हो, उन सभी बातों में आप उन्हें आशीष उड़ेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। इस वीडियो देखने वाले, सुनने वाले, इस आराधना में सहभागी हुए हर एक लोगों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। वर्णन मेमोरियल मेथोडिस्ट सिंधी कलीसिया के हर एक मेंबरान को आपके हाथों में देते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को आप संभाल रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके घर के कामकाज में, उनके आने जाने में, हर एक बातों में आशीष उंडेलना। संडे स्कूल के बच्चों के लिए, वाइफ के जवानों के लिए, WCS के स्त्रियों के लिए पिता, मेथोडिस्ट मैन, लेमैन, उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। कमेटी मेंबर्स को भी आशीर्वादित करना। पिता वे माँ जो गर्भफल के इंतज़ार में हैं, उन्हें गर्भफल की आशीष देना। वो स्त्री जो गर्भफल के इंतज़ार में, उन्हें गर्भफल की आशीष देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। वे पुरुष जो पिता बनना चाहते हैं, उन्हें भी आप शक्ति बल प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे जिनको आपने गर्भफल की आशीष दी है, बेटा और बेटी दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद। उनको संभालने की जिम्मेदारी, शक्ति बल आप देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर कलीसिया के बुज़ुर्गों के लिए और सभी बुज़ुर्गों को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उनके हड्डियों में बल शक्ति प्रदान करना, उन्हें अच्छी सेहत देना, संभाले रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जैसा आज हमने वचन में सुना है, हम सोते तो है पिता, पर उठाने वाले आप हैं, हमें जगाने वाले आप हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। हमें संभालते हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, देश में होने वाली बरसात के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सभी जगह अच्छी बरसात देने के लिए, अच्छी फसल देने के लिए, किसानों को किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो, ऐसा दुआ प्रार्थना करते हैं। इस मुंबई के प्रांत में पिता जब पानी भर रहा है, हम देख रहे हैं न्यूज़ में, सभी को पिता आप सुरक्षित रखना। जिनका नुकसान हुआ है पिता परमेश्वर, उन्हें आप आशीष देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, ये साल अच्छी वर्षा को हम देखने वाले हो सके, अच्छी फसल हर जगह होने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस देश के नेताओं के लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करते हैं। संभाले रखना, आपके बुद्धि से हर एक को चलाना और बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इस देश के जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, देश के बॉर्डर पर रहकर बारिश, ठंड, गर्मी, बर्फ़, हर एक चीज़ को जब वो सहते पिता, आप उन्हें भी आशीष देना, शक्ति देने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार के हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करने के लिए आपसे दुआ प्रार्थना करते हैं। उसी तरह मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के हर एक पासबान, DS, बिशप, उनके परिवार को, कम चर्च के मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हर एक को आप आशीर्वादित करना। जब मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया जनरल कॉन्फ्रेंस के लिए प्लानिंग कर रही है पिता, होने दे, इस जनरल कॉन्फ्रेंस को भी होने के लिए आप सहायता करें। इस महामारी के वजह से जो गया साल का रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है पिता, हर जगह इसमें आप अपनी सहायता करना। इस जनरल कॉन्फ्रेंस में जो भी बिशप के लिए या विभिन्न पोस्ट के लिए खड़े रहने वाले हर एक पासबान, हर एक मेंबर्स को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप उन्हें तैयार करना, आपके इच्छे के अनुसार आप हर एक को चुनने वाले हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। मांगते पिता परमेश्वर, हमारे कमज़ोरियों को, हमारे गलत विचारों को, सोचों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपके न्याय में हमें बढ़ाने के लिए, आपके प्रेम में हमें बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। बुरे विचार हम ना रखें, बुरे लोगों की संगति में हम ना रहें, बुरे लोगों को अच्छे बनाने की शक्ति, सामर्थ्य आप हमें देने के लिए आपसे दुआ करते हुए हैं। हमारे परिवार के हर एक सदस्य को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, खास करके इस आराधना में सहभागी हुए हर एक लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए, ये प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता,
आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है। आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत और रफ़ाकत हम सबों के साथ, खास करके वे जो चिंतित परेशान हैं, वे जिन्हें नींद नहीं आती है, उन सबों के साथ सुख भरा, शांति भरा, सेहत भरा, समृद्धि भरा अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।